हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एबीसी क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 64 पारियों का औसत 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। उक्त दो पारियों को छोड़कर उसकी शेष पारियों का औसत 60 रन आता है। तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, देन आप लोग इसका सोल्यूशन देखिएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 64 पारी है, उसमें से प्रत्येक पारी में 62 रन बना रहा है, यानी एवरेज उसका कितना है 62 रन है। मतलब कि 64 पारी में वो 62 रन बना रहा होगा, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक पार्ट का इक्वल, प्रत्येक पार्ट को इक्वल मिलेगा। ठीक ना, तो यहाँ से 64 पारी है, 64 पारी में का एवरेज दिया है 62 रन, यानी प्रत्येक पारी में 62 बना रहा होगा। यानी पहले पारी में 62 बना रहा है, मान लेते हैं। ठीक ना, और अंतिम पारी में मान लेते हैं कि 62 वो बना रहा है। ठीक ना, तो दो पारियों को मिलाकर कितना होगा 62 और 62 कितना हो जाएगा, क्योंकि दो पारियों का हम लोग यहाँ पे बात करना है किसका, अंतिम और पहला पारी का। तो दो पारियों का हो जाएगा 62 दूना कितना हो जाएगा 62 124 हो जाएगा। यानी 124 रन क्या होगा, दो पारियों का मिल गया। लेकिन क्या बोल रहा है हम लोग का कि ये जो दो पारी हम लोग हटा दे रहे हैं, तो उसका एवरेज कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है। ठीक ना, एवरेज का मतलब होता है कि अगर सेम संख्या हम लोग उसमें से रिमूव कर दें, हटा दें, तो एवरेज पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक ना, अगर अंतिम पारी भी 62 है और पहला पारी भी 62 है और दोनों को हटा देते हैं, तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा 62 ही रहेगा। ठीक ना, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो चेंज हो गया है, कितना चेंज हो गया है 60 हो गया। यानी कितने पहले एवरेज कितना होता हम लोग का 62, अब कितना बोल रहा है 60 बोल रहा है। कितने का डिफरेंस हो रहा है 2 का। यानी ये जो डिफरेंस आ रहा है, यानी वो पहला पारी और अंतिम पारी, ये दोनों को पारी को हटाने से आ रहा है। ठीक ना, तो क्या करेंगे, ये जो 62 पहले था अब 60 हो गया, तो कितना का डिफरेंस आया 2। तो यानी 64 पारी में से दो पारी तो पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक ना, तो बचा 62 पारी, तो 62 पारी में से दो और कम हो जाएगा, तो 62 दूना कितना हो जाएगा 124। यानी टोटल कमी जो हुआ हमारा दो पारी को हटाने से, वो 248 का हुआ। आई होप आप लोग समझे होंगे। ठीक ना, तो 248 हम लोग का पूरा दो पारी को जब हटाए, पहला और लास्ट वाला पारी को हटा दिए, तो 248 रन का डिफरेंस हुआ। मतलब कि उसमें से कम ही आया। ठीक ना, तो 248 क्या मिला हम लोग का, पहला और अंतिम पारी का सम मिला 248, और डिफरेंस दिया है हमारा कितना 180। दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 4/2 कर दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा 214 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, ऑप्शन डी। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं कि हुआ क्या। देखिए एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब समझिए, एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक के भाग को इक्वली मिलेगा। ठीक ना, मतलब कि अगर 64 पारी है, ठीक ना, 64 पारी का एवरेज दिया है 62 रन। यानी एवरेज का मतलब हुआ कि ये जो 62 रन है, ये प्रत्येक पारी में कितना बना रहा होगा 62 ऐसे करके बना रहा है। ठीक ना, 62 प्रत्येक पारी में उसका रन है। ठीक ना, अब क्या बोल रहा है कि पहला और अंतिम पारी का अंतर दिया है 180। कितना दिया हम लोग का 180 दिया है। यानी हम लोग अगर पहले पारी और अंतिम पारी का हम लोग बात करेंगे, बीच वाला का बात नहीं करेंगे। ठीक ना, तो पहले और अंतिम पारी का जो पहला भी पारी जो है 62 होगा। देखिए यहाँ बात करते हैं हम लोग, देखिए पहला पारी हम लोग का कितना होगा 62 होगा, अंतिम पारी भी 62 होगा। ये फर्स्ट पारी है हम लोग का और ये लास्ट है। ठीक ना, बीच में भी पारी रहा होगा कितना, तो 62 पारी रहा होगा। ठीक ना, और प्रत्येक पारी का भी रन कितना मान लेते हैं हम लोग 62 होगा। ठीक ना, एवरेज जो 62 है वो 62 होगा। ठीक ना, अब हम लोग क्या करें, यहाँ से फर्स्ट पारी को हटा रहे हैं यहाँ से, और ये लास्ट पारी को यहाँ से हटा रहे हैं हम लोग। ठीक ना, तो फर्स्ट पारी का रन कितना था 62 था,
और लास्ट का भी कितना था हम लोग का 62, यानी कितना हो गया टोटल 124 रन हम लोग हटा दिए। लेकिन क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ये दो पारी को अगर हम लोग हटा रहे हैं तो एवरेज जो एवरेज हो रहा है यहाँ पे एवरेज क्या मिल रहा है हम लोग का 62 हो रहा है, ठीक ना। तो एवरेज हम लोग का ये 62 ना होगा 62 ना होगा, कितना बोला है 60 बोला है, यानी दो और कम बोल रहा है, ठीक ना। तो ये दो कमी क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग पहला पारी और लास्ट पारी को हटाए हैं। तो ये पहला पारी और लास्ट पारी जो गया हुआ है 62 लेके, वो 62 लेके नहीं गया होगा और सब में से दो दो कम करके आएगा, ठीक है। तो 62 पारी में से दो दो कम कर देंगे तो 62 दूना कितना हो जाएगा 124, यानी टोटल जो कमी आएगा और वो कितना हो जाएगा 124, यानी और 124 ही एक्स्ट्रा लेके गया है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 248, समझ है ना। तो अब यहाँ पे ये 62 सबका एवरेज नहीं होगा, कितना होगा 60 होगा, मतलब जो 62 बीच में पारी बचा हुआ था उसका सबका एवरेज कितना है 60 हो गया, ठीक ना। तो ये जो 248 मिला वो पहले पारी और अंतिम पारी का क्या मिला हम लोग का सम मिला, ठीक ना। और अंतर हम लोग को दिया हुआ है, अंतर दिया है 180, दो संख्या का सम और डिफरेंस दिया होता है तो दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा हम लोग का 12 वाला संख्या मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, ए प्लस बी दिया हुआ हम लोग का 248 और ए माइनस बी दिया हुआ हम लोग का 180, सम दिया हुआ है 248, डिफरेंस दिया है 180, ये खत्म होगा हम लोग का 2a इजकल टू दोनों को जोड़िएगा तो 428, तो a इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा 214। तो यहाँ से हम लोग को इतना सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक ना। आप लोग एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं का सम अगर दिया हुआ है और डिफरेंस दिया है तो बड़ा वाला निकालना है तो क्या करना है दोनों संख्या को जोड़ के बाई 2 करेंगे तो बड़ा वाला संख्या निकल जाएगा, और छोटा वाला अगर हम लोग को संख्या निकालना है तो दोनों संख्या का डिफरेंस करके बाई 2 कर देंगे तो हमारा छोटा वाला संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 214। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें छोटा वाला संख्या निकालना है, ठीक ना। 30 पारियों का हम लोग का औसत दिया है 40, यानी 30 पारियों में 40 रन बनाएगा, ठीक ना। अधिकतम और न्यूनतम स्कोर का डिफरेंस दिया है 100, तो हम लोग अधिकतम और न्यूनतम बात करेंगे तो मान लेते हैं सब 30 पारी में वो 30 रन बना रहा है तो पहले पारी में भी 30 बनाएगा और लास्ट पारी में भी कितना बनाएगा 30, यानी दोनों पारी को मिला दे तो कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो 60 रन हो जाएगा, सॉरी 40 रन बना रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक ना। 30 पारी है, प्रत्येक पारी में 40 बना रहा है तो पहला में भी 40 बनाएगा और लास्ट वाला में भी 40 बनाएगा, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग का टोटल मिल जाएगा हम लोग को 80, यानी दोनों पारी का रन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हम लोग का 80। अब बचा 30 पारी में से दो पारी हम लोग हटा दिए तो बचा 28 पारी। अब 28 पारी का हम लोग का एवरेज जो था वो 40 ही होना चाहिए, ठीक ना। अगर हम लोग 40 हटाते, पहला पारी का 40 रन और दूसरे अंतिम पारी का 40 रन, दोनों से 40 अगर हटाते तो हमारा एवरेज में कोई अंतर नहीं आता, एवरेज यहाँ पे हमारा 40 ही रहता। एवरेज क्या रहता 28 पारी का जो एवरेज है वो 40 ही रहेगा, एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरेज अब 40 ना होगा, कितना हो गया 38 हो गया, कितना कम हुआ 2 कम हुआ, प्रत्येक पर से दो दो कम हो गया, यानी अब कितना हो जाएगा 40 की जगह पे 38 हो जाएगा सबका, तो 2 कम हो गया 28 पारी में, तो 28 दूना 56 और कम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 56 एक्स्ट्रा और कम हो गया और 28 से 56 जोड़िएगा हम 80 और 56 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमारा 6 8 5 कितना मिल जाएगा हम लोग का 13 136 मिल जाएगा। तो ये मिल गया, दोनों का सम मिल गया, ठीक ना। और दोनों का डिफरेंस दिया है 100, तो अभी बोले कि अगर डिफरेंस छोटा संख्या निकालना होगा तो डिफरेंस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस 36 होगा, बाई 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारा 18 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का 18, ठीक ना। आई होप आप लोग समझे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग। बस इसमें हम लोग को क्या करना है कंसेप्ट को क्लियर करना है। एवरेज होता क्या है, एवरेज का कंसेप्ट आप लोग को मालूम होगा तो क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। एवरेज का क्वेश्चन कोई सा भी होगा उसको हम लोग ये समझिए कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन एवरेज में आता है। देखिए बोल रहा है हम लोग का कि 30 पारी है, 30 पारी में हम लोग का कितना रन दिया हुआ है तो प्रत्येक का 40 रन है, ठीक ना। एवरेज में एक चीज़ कंसेप्ट होता है, मान लीजिए ये संख्या देखिए, एक संख्या दिया हुआ है 5 संख्या दिया 5 संख्या दिया हुआ है, अब पर एवरेज इसका दिया हुआ है, एवरेज दिया है मान लीजिए हम लोग का कितना 10 दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका मतलब हुआ ये पाँचों संख्या जो है
ये कितना कितना है 10 है, मान लेते हैं सबका कितना होगा, सब 10 है। ये पांचों संख्या कितना है, पहला संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों क्या है 5 संख्या, उसका अगर एवरेज 10 दिया हो तो मतलब कि वो पांचों संख्या कितना है 10 मतलब सब बराबर होगा, ठीक ना। अब देखिए 2 संख्या हम लोग गायब करते हैं, यहाँ से एक संख्या पहला गायब किए और एक अंतिम गायब किए, तो अब देखते हैं एवरेज कितना होता है। तो अब कितना संख्या हो गया, 3 संख्या हो गया, ठीक ना। अब कितना हो गया 3 संख्या हो गया, यहाँ पे 5 की जगह पर कितना हो गया 3 संख्या होगा, तीनों को जोड़ कीजिएगा तो 30 होगा, बाई 3 कीजिएगा तो फिर एवरेज क्या मिलेगा हमारा 10 मिलेगा। यानी कोई संख्या अगर हटा देते हैं, एवरेज जितना हम लोग संख्या को अगर हटाते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक ना। तो 2 संख्या यहाँ से हम लोग पहला और अंतिम और पहला हटाए तब भी हमारा एवरेज 10 ही रहा, तो एवरेज पे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पे यही अप्लाई करना है हम लोग को, कि कितना पारी है आप लोग का 30 पारी है, 30 पारी का हम लोग का एवरेज दिया हुआ कितना 40, 30 पारी का एवरेज दिया है 40, इन प्रत्येक पारी में 30 पारी में वो पहला से लेके 30वां तक पारी में सब में कितना कितना रन बनाया मान लेंगे हम लोग 40 रन बनाएगा। पहला और अंतिम पारी हटा देंगे तो 40 और 40 कितना हट जाएगा हम लोग का 80 रिमूव हो जाएगा, 80 रन क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, बचा 28 पारी। अब 28 पारी का भी एवरेज हमारा कितना होगा 40 ही होगा, 28 पारी का भी एवरेज क्या होगा हमारा 40 ही होगा। अगर हम लोग पहला पारी और दूसरा पारी से 40 रन हटाते हैं तो हमारा एवरेज जो होगा वो 40 ही होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब एवरेज हमारा 40 ना हो गया 38 हो गया, यानी 2 और कम हो गया। तो ये 2 का कमी आ कहाँ से रहा है, जो पहला और अंतिम पारी को हटाए हैं वो उसके कारण आ रहा है, ठीक ना। तो बचा हुआ जो 28 पारी है उसमें से और 2 कम हो गया, तो कितना कम हुआ 56, यानी टोटल कमी हो गया हमारा, पहले 80 हुआ था अब कमी होगा 56, यानी 136 का कमी हो जाएगा। यानी 2 पारी पहला और अंतिम पारी हम लोग हटा रहे हैं तो टोटल रन कितना मिला हटा वहाँ से, तो 136 मिला, यानी पहला और अंतिम पारी का सम मिल गया 136 और अंतर दिया हुआ हमारा 100। तो हमारा छोटा संख्या निकालना है तो दोनों का डिफरेंस करके बाई 2 कर दीजिए तो वो हमारा मिल जाएगा आंसर, यहाँ पे ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था हम लोग का एवरेज का, तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ट्राई कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग को कहीं मिले तो आप लोग उसको इस मेथड के साथ सॉल्व करें। बहुत इजी मेथड, बस आप लोग एक बार समझिएगा तो क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।